किस एजेंसी ने, किस प्राइवेट बॉडी ने बनाया, यहाँ से सवाल बन सकता है। सो द बॉडी इज टाटा एडवांस। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदित्य एंड वेलकम बैक टू पाठशाला क्लासेस। सो फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेके आए अपना सेकंड टॉपिक, दैट इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट स्पाइस सैटेलाइट। इन द मंथ ऑफ फरवरी फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने अपने खुद का होम ग्रोन स्पाइस सैटेलाइट को डेवलप किया है, जिसे सून लॉन्च किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्पेसएक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट स्पेस सैटेलाइट, the first spice satellite in India to be made by a local private player is set to be launched in a SpaceX। मतलब एक प्राइवेट कंपनी ने इंडिया की पहली स्पाई सैटेलाइट बनाई है। व्हाट इज स्पाई? स्पाई जैसे कि आपको पता है, किसी पे निगरानी रखना या किसी प्लेस या किसी पर्सन के बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालने को कहते हैं किसी पे स्पाई करना। सो इंडिया की मिलिट्री की हेल्प करने के लिए, ताकि मिलिट्री काफी अच्छे से फंक्शन कर पाए और उन्हें बाकी जगहों की इंफॉर्मेशन मिले, इसलिए स्पाइस सैटेलाइट को डेवलप किया गया है। तो क्या आज के पहले इंडिया किसी स्पाई सैटेलाइट का यूज नहीं करता था? नहीं, इंडिया हैड अ स्पाई सैटेलाइट, बट वो इंडिया में बना नहीं था और इंडिया का नहीं था, दैट वाज ऑफ यूएसए। इंडिया यूएसए के बनाया गया स्पाई सैटेलाइट यूज करता था, लेकिन फाइनली अब इंडिया ने अपने खुद का प्राइवेटली होम ग्रोन स्पाई सैटेलाइट डेवलप कर लिया है। इट इज सेट टू बी लॉन्च इन अ स्पेसएक्स रॉकेट। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था जनवरी मंथ में, व्हेन वी वर डिस्कसिंग GSAT-20, कि अब नियरली सारी स्पेस एजेंसीज कौन सी कंपनीज के रॉकेट को प्रेफर कर रही हैं? स्पेसएक्स, दैट इज द कंपनी ऑफ एलॉन मस्क। सो उस स्पेसएक्स कंपनी के रॉकेट के थ्रू इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाए। द सैटेलाइट विल बी यूज्ड बाय द आर्म फोर्सेस टू गेट डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन, मतलब किसी भी जगह एरिया के बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन। Earlier, the armed forces had to acquire the required exact coordinates and timings from foreign vendors। मतलब पहले इंडियन आर्मी को बाकी जगहों की जो डिटेल्स थी, जो डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन थी, वो जैसे कि मैंने बताया फॉरेन कंट्रीज के सैटेलाइट्स के थ्रू पता चलती थी, दैट इज ऑफ यूएसए, कि सेकेंड हैंड सोर्स होता था वो। लेकिन अब इंडिया पे सैटेलाइट के थ्रू एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, प्राइमरी इंफॉर्मेशन होगी। मूविंग फॉरवर्ड, but now the satellite will allow them to be monitored by India and also provided with full ground control। जैसे मैंने बताया, इंडिया खुद से उस पर कंट्रोल कर सकती है इंफॉर्मेशन पे, खुद से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है। सैटेलाइट इज रेडी एंड हैड बीन सेंट टू फ्लोरिडा। इस सैटेलाइट को क्या नाम है, फाइनल देखने के लिए कि ये प्रॉपर है या नहीं है, एक फाइनल टचअप के लिए कहाँ सेंड किया गया है? फ्लोरिडा। एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च बाय अप्रैल। अभी तक लॉन्च शायद इसका नहीं हुआ है। अबाउट द सैटेलाइट, इस सैटेलाइट को किस एजेंसी ने, किस प्राइवेट बॉडी ने बनाया, यहां से सवाल बन सकता है। सो द बॉडी इज टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। TASL ऑर्गेनाइजेशन है, या जिसे आप कहते हैं कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जिसने इस सैटेलाइट को डिजाइन किया या बनाया। इट बोस्ट एन इंप्रेसिव 0.5 मीटर स्पेशियल रिजोल्यूशन। ये डेटा जो है काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी सैटेलाइट के बारे में, या किसी जैसे कोई रॉकेट उसके पेलोड के बारे में, ये इंफॉर्मेशन काफी एग्जाम से पूछ सकते हैं इसके पैराग्राफ के अंडर। इन इट्स इमेजरी मेकिंग इट केपेबल ऑफ कैप्चरिंग फाइन डिटेल्स। मतलब इस सैटेलाइट के थ्रू अगर आपको कोई डिटेल्ड इमेज चाहिए काफी दूर से, सैटेलाइट काफी दूर से कैप्चरिंग करती है, सो क्योंकि 0.5 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन है, ये काफी क्लियर इमेजेस क्लिक कर सकती है वो वेरी फार फेस्ट एरिया। जो इमेज क्या होगी? डिटेल्ड ओरिएंटेड। स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड कंट्रोल सेंटर, इस सैटेलाइट के फर्दरेंस में एक बॉडी भी क्रिएट करी गई है, कंट्रोल सेंटर क्रिएट किया गया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। एक बेंगलुरु में कंट्रोल सेंटर सेटअप किया गया है इन चीजों को, इन सैटेलाइट्स के जो पिक्चर्स है, इंफॉर्मेशन है, उसको वॉच रखने के लिए, विच विल डायरेक्ट द सैटेलाइट्स पाथ एंड प्रोसेस इट्स इमेजरी। द सेंटर इज बीइंग बिल्ट इन पार्टनरशिप विद स्टैटेलॉजिक। ये जो सेंटर है बेंगलोर में जो सेटअप हो रहा है, ये एक अमेरिकन कंपनी के कोलैबोरेशन के साथ बनाया जा रहा है, दैट इज सैटेलॉजिक। मूविंग फॉरवर्ड, स्पाई सैटेलाइट्स, जैसे मैंने बताया, किसी भी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है, किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना कहते हैं स्पाई। तो स्पाई सैटेलाइट्स क्या है? दीज आर बेसिकली यूज फॉर रिकोनाइजेंस
एंड मिलिट्री सर्विलियंस। मतलब अगर किसी कंट्री की मिलिट्री को किसी जगह पे स्पाई करना है, उसको देखना है, स्टडी करना है, सो वो मिलिट्री सर्विलियंस हो गया। एंड व्हाट इज रिकॉग्नाइजेंस? रिकॉग्निशंस मीन्स किसी भी या तो एरिया या प्लेस के बारे में डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन निकालना फॉर द यूज ऑफ मिलिट्री, इसे कहते हैं रिकॉग्नाइजेंस। दे ऑर्बिट द अर्थ एंड टेक इमेजेस एंड रिकॉर्ड रेडियो सिग्नल predominantly used for military and geopolitical purpose। जैसे मैं बताया, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है स्पाई सैटेलाइट्स का? किसी भी कंट्री के मिलिट्री को हेल्प करना, ताकि उन्हें इन्फॉर्मेशन पता चले कि ग्लोबली किस किस जगह पे, जैसे कोई सेंसिटिव प्लेस है, सेंसिटिव एरिया है, तो वहां पे क्या सिचुएशन है, अगर कहीं पे आपको वॉच रखना हो। These satellites send data to the earth and this is interpreted by critical analysis in a secured manner। 1955 में सबसे पहली बार स्पाई सैटेलाइट को डेवलप कराया गया था, और किसने किया था? यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने रिकॉग्निशंस मतलब स्पाई सैटेलाइट को वॉच रखने के लिए बनाया था। आर आई सेट रिसेट एंड रिसेट 2B आर इंडिया स्पाई सैटेलाइट्स। ये इंडिया के कुछ स्पाई सैटेलाइट्स है, लेकिन पब्लिकली ओन थे। लेकिन ये क्या है जो अभी रिसेंटली बनाया गया इन द मंथ ऑफ फरवरी, दैट इज अ प्राइवेटली होम ग्रोन सैटेलाइट। इसके पहले इन सैटेलाइट्स को इंडिया यूज करता था। एंड ऑल्सो द सैटेलाइट्स which were surveyed by the यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज की वीडियो में इतना ही। हो सकता, आई होप आपको समझ में आया हो स्पाई सैटेलाइट्स के बारे में। एंड फॉर स्टेइंग अपडेटेड विद अस, यू मे प्लीज ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।